नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। साल 1989 में कमलनाथ ने कांग्रेस के हाथ में हाथ डाला और साथ निभाते चले गए, लेकिन अब जब 2024 आ चुका है और आम चुनाव देश की दहलीज पर है, तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि कमलनाथ क्या कांग्रेस के हाथ में डाले हुए उस हाथ के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे या फिर अब कमलनाथ कमल के हो जाएंगे, यानी कि क्या कमलनाथ अब बीजेपी में हो जाएंगे। यह सवाल कई दिनों से मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में घूम रहा है और लगातार ही यह सवाल गहरा होता जा रहा है और इस सवाल के पीछे कई यहां पर तर्क दिए जा रहे हैं कमलनाथ के कमल पर विराजमान होने के, यानी कि बीजेपी में आने के। तो कई यहां पर अब तर्क यह भी दिए जा रहे हैं कि कमलनाथ कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे। क्या कुछ यहां वाकई में स्थिति है, क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से लेंगे। सबसे पहले अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी से जानेंगे कि अमन जी, कई दिनों से लगातार अटकलें हैं कि कमलनाथ क्या कांग्रेस के साथ जो हाथ थामा था उस हाथ के साथ चलते चले जाएंगे या अब कमलनाथ जो है कमल पर विराजमान हो जाएंगे। क्या स्थिति लगती है यहाँ जो हालिया बयानबाजी है उन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए? देखिए, लगभग ये स्पष्ट हो रहा है कि अब कमलनाथ शायद बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी से उनकी बात हुई। उसके बाद कहीं जाकर अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो अभी भी अपुष्ट हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पुख्ता तौर पर ये बात कही जा सकती है। क्योंकि अगर कमलनाथ का मन हुआ है तो कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो गंभीर रूप से कहीं ना कहीं उनको परेशान ज़रूर कर रही होगी। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा होगा कि चलिए, मेरी जो पॉलिटिकल पारी है वो तो ख़त्म होने को लगभग अब हो गई है। ऐसे में मेरे बेटे का मेरे बाद क्या होने वाला है? क्या जो राजनीति में कांग्रेस पार्टी उनको कोई आला मकाम देती हुई नजर आएगी? अगर ऐसा नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी में अपने बेटे का कोई बेहतर भविष्य ना देखते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का एक फैसला किया होगा। और अब जबकि ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि वो जो कांग्रेस में बने रहे, लेकिन उनके बेटे यानी कि नकुल नाथ हो सकता है बीजेपी के टिकट पर 2024 के आम चुनाव में यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हुए नजर आ जाए। अब ऐसा अगर होता है तो यहाँ पर भी कई तरह की बातें निकल के सामने आएंगी कि एक ही घर में दो अलग अलग पार्टियों का जो कह सकते हैं कि उनको कैसे चलाया जा सकता है, या दो पार्टियों के जो लेबल हैं वो कैसे एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या कमलनाथ अपने बेटे के खिलाफ फिर पूरे का पूरा माहौल बनाते हुए नजर आएंगे? क्या अपने बेटे के खिलाफ वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे? तो क्या ये कह सकते हैं कि तर्क संगत है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर फिलहाल अभी भी मामला जो है फंसा हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि तमाम सारे विधायक जो हैं वो भी बीजेपी में जाने को तैयार हैं। तो अपनी ही पार्टी को इस तरह से तोड़कर कमलनाथ क्या कांग्रेस में बने रहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी भी उनको दिल से एक्सेप्ट करेगी? ऐसे कई सारी बातें हैं जो अब कुल मिलाकर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि खबरें ये भी हैं कि बहुत जल्द कमलनाथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीडिया से बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की खबरें मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कमलनाथ शायद बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी भी इसको लेकर पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका कोई भी बड़ा बयान कह सकते हैं अभी तक अपुष्ट खबरें तो निकल कर आई हैं कि अफवाहें तो सामने आई हैं, अटकलें तो सामने आई हैं, लेकिन अभी भी उनकी तरफ से कोई पुख्ता बात इसके ऊपर हाँ या ना में नज़र नहीं आई। आपने देखा वो कहते हैं कि जब पत्रकार पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, कि मैं किसी की तेरहवीं में जा रहा हूँ, आप भी चलोगे। मतलब कि अटपटे बयान वो देते हुए दिखाई पड़ते हैं जिसका कोई औचित्य नज़र नहीं आता। और इससे ये भी लगता है कि क्या वाकई कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के प्रति अभी भी उनका जो विश्वास है क्या बना हुआ है और क्या वो बना रहने वाला है? वाकई में एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि कमलनाथ, जिनका लगभग यहां राजनीतिक भविष्य कहे तो अब ढलान की ओर है, क्योंकि उम्र सबसे बड़ी चीज है और उस उम्र की बात करें तो 77 के कमलनाथ हो चुके हैं। ऐसे में क्या अपने बेटे नकुलनाथ की उन्होंने यहां सियासी नींव भविष्य के लिए रख दी है बीजेपी की ओर से? लेकिन दूसरी ओर यहां जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के बात आई है कि उन्होंने यहां बात की, कमलनाथ से उन्हें मनाया। ऐसे में नाजमीन से जानेंगे कि नाजमीन, यहां चर्चा है कि राहुल गांधी ने कमलनाथ से की और उन्हें मना लिया है पार्टी छोड़कर ना जाने के लिए। क्या ये राहुल गांधी की एक कूटनीतिक जीत है? देखिए, यहाँ पर जैसे कि कमलनाथ को लेकर पहले ये चर्चाएं हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर उनके बयान के आधार पर ही कहा जा रहा था, क्योंकि मीडिया के सामने वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा। यहाँ पर कमलनाथ सीधे तौर पर इनकार नहीं करते हैं, खुश नज़र आते हैं। तो यहाँ पर यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जल्द कमलनाथ शामिल हो सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ही आप देखिए। भारतीय
जनता पार्टी में बगावती सुर यहाँ पर पनपने लगे। जैसे ही कमलनाथ को लेकर चर्चाएं होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय सामने आ जाते हैं जो कमलनाथ के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं और जो ये कहते हैं कि कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा अगर सामने आती है तो कमलनाथ किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? क्योंकि अगर वो अपनी मजबूरी में जाते भी तो हैं तो भारतीय जनता पार्टी में रहकर उन्हें मिलेगा क्या? आपने पहले ही जिक्र कर दिया कि यहाँ पर 77 साल के कमलनाथ नजर आते हैं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी उम्रदराज नेताओं को कहीं ना कहीं से बिठा कर रखने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में कमलनाथ का जाना नामुमकिन सा ही था और वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया। लेकिन राहुल गांधी की एक बड़ी जीत के रूप में आप देख सकते हैं कि कमलनाथ सुर्खियों में आए, उनके बेटे सुर्खियों में आए और सुर्खियों में आने के बाद ये पता चला कि वाकई कमलनाथ किसी की नींव को भी हिला सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो। तो उनके बयान, उनके कदम के आधार पर यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी एक बड़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिली। वाकई में यहाँ पर बड़ी हलचल कांग्रेस पार्टी के भीतर भी थी, क्योंकि जो अटकलें थी, जो यहाँ सियासी गलियारों में अटकलें थी, उन्होंने सांसें अटका दी थी यहाँ कांग्रेस आला कमान की। आखिरी सवाल लेंगे शिखा से। शिखा, कांग्रेस की तरफ से खबरें हैं, कमलनाथ की तरफ से खबरें हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं कमलनाथ को मनाने में कामयाब हो गए हैं, अब वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कमलनाथ की जो मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीते 2 दिन पहले बताई जा रही है, क्या एक ये प्लान कमलनाथ का हो सकता है कि मेरा राजनीतिक भविष्य इतना नहीं है, उम्र ढल चुकी है मेरी, लेकिन बेटे नकुलनाथ के लिए जो राजनीतिक नींव है वो बीजेपी में रखी जाए? जी बिल्कुल, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि कमलनाथ को राहुल गांधी ने मनाया। अब जाहिर सी बात है, अगर कमलनाथ इतने सालों से कांग्रेस के साथ थे, अगर वो इंदिरा गांधी के इतने करीबी थे, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे माने जाते थे, सोनिया गांधी का भी उन्होंने काफ़ी साथ दिया, तो इसके बाद ये जाहिर सी बात थी कि अगर उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलें सामने आती हैं तो इस पर राहुल गांधी का उनको मनाना तो बनता ही था। जिसके बाद लेकिन देखा गया कि कमलनाथ की मोदी से भी मुलाकात होती है। उसके बाद अभी वो दिल्ली भी पहुँचे अपने विधायकों को लेकर, उनके साथ उनके 6 विधायक दिल्ली में लगातार भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे थे। तो इस तरीके की तमाम बातें अभी तक सामने आई, लेकिन अभी तक ये उन्होंने साफ तौर पर कहा नहीं है कि वो कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाएंगे। उनकी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं जिनसे उन्होंने ये कहा है कि वो सच्चे कांग्रेसी हैं, वो भाजपा को नहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन अभी तक कमलनाथ ने साफ तौर पर इस मामले में किसी भी बयान को नहीं दिया है, जिससे कि ये पता चले कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस का ही साथ आगे तक निभाते हुए देखे जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी अभी पुष्टि कांग्रेस के कमलनाथ के द्वारा नहीं की गई है कि वे कांग्रेस के कमलनाथ कहलाएंगे या कमल के कमलनाथ कहलाएंगे, क्योंकि एमपी के सियासी गलियारों में जो अटकलें हैं कमलनाथ की, उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस की जो यहाँ सांसें थी वो तो अटका ही दी थी। लेकिन अब जो यहाँ हालिया अपडेट आ रहा है वो इशारा भी इस बात की ओर कर रहा है कि कमलनाथ शायद अब कांग्रेस छोड़कर ना जाए। लेकिन क्या उन्होंने ये प्लान बनाया है, क्या उन्होंने ये विचार बनाया है कि उनके बेटे नकुलनाथ का राजनीतिक भविष्य कांग्रेस से बेहतर बीजेपी में हो सकता है? इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।